बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। मैं हूँ इरफान हफीज़ और IR लॉ कंसल्टेंट्स आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर से हाजिर हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। सबसे पहले तो वीडियो के स्टार्ट में आप सबका बहुत शुक्रिया जिस तरीके से आपने मेरी पिछली एक दो वीडियोस को शेयर किया और उस पर अपनी मोहब्बत का इजहार किया। मैं आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और आने वाले भी तमाम वीडियोस को आप इसी तरीके से लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज की वीडियो थोड़ी सी क्योंकि इस वाली वीडियो में हम करेंगे कंपैरिजन बिटवीन यूके एंड अदर इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस फॉर स्पेशली फॉर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स। अभी मेरे पास थोड़ी देर पहले कुछ क्लाइंट्स आए हुए थे तो उनसे मैं ये चीज़ें डिस्कस कर रहा था। तो मैंने सोचा कि बड़े सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, बड़े सारे ऐसे दोस्त हैं जो इसी कश्मकश में आए कि हम यूके क्यों जाएँ, हम USA के ऑप्शन को क्यों नहीं सिलेक्ट कर सकते, या हमारे पास जो है वो क्यों हम उसको आप नहीं कर सकते। तो अभी आज की वीडियो में मैं यूके वर्सेस USA एंड कनाडा, ये तीन चीज़ें आपसे इंशाल्लाह डिस्कस करूँगा। सबसे पहले जो एक पहले बुनियादी चीज़ आती है कि हमने जब भी अपनी स्टडी अब्रॉड का एक डिसीजन लेना होता है तो हमारे पास जो सबसे पहला फैक्टर कंसिडर करते हैं बच्चे, वो देखते हैं अपना बजट, कि हमारा बजट क्या है। अगर बजट की बात करें तो यूके, USA और कनाडा, इसका कंपैरिजन हमने करना है पहले तो बजट के अकॉर्डिंगली। देखें, आपको बजट का अंदाज़ा इधर से ही हो जाएगा कि यूके में मास्टर्स की डिग्री 1 साल में कंप्लीट करवाई जा रही है, जबकि कनाडा में और USA में डिग्री जो है वो मास्टर भी जो कोर्सेज हैं वो ऑलमोस्ट 2 इयर्स के ही हैं। 2 साल का आपका वो मास्टर का प्रोग्राम है। तो अगर आपको यूके में एक मास्टर की डिग्री एवरेज 11,500 साढ़े 12,000 में 13,000 पाउंड में कॉस्ट करती है, और उसमें USA में और कनाडा के लिए आपको अगर वो डिग्री सेम डिग्री है, फॉर एग्जाम्पल मैं एक डिग्री की एग्जांपल ले लेता हूँ, आप MBA करने के लिए जा रहे हैं तो MBA चीपेस्ट ऑप्शन 12,500 में ऑप्शन मौजूद है यूके में, जबकि के लिए ट्राई करेंगे तो ये ऑप्शन आपको पर ईयर की फ़ीस मिलेगी तकरीबन 20 से 25,000 डॉलर्स में, आइदर इन कैनेडियन डॉलर और इन US डॉलर। तो आप तो एक ये फ़ीस का भी अंदाज़ा लगाएं कि वो फ़ीस आपने 2 साल के लिए पे करनी है। यूके में आपकी फ़ीस ये वन टाइम 1 साल की फ़ीस है, जिसमें से भी आप ऑलमोस्ट 60% अपनी फ़ीस का पाकिस्तान से ही पोर्शन पे करके तो ट्रैवल करते हैं। अब दूसरी कि अंडर ग्रेजुएट के प्रोग्राम्स हैं, जो अंडर ग्रेजुएट यूके में 3 साल का है, जबकि बाकी कंट्रीज़ जो हैं वो USA और कनाडा वो 4 साल का पोस्ट ग्रेजुएट जो है वो ऑफ़र कर रही हैं, अंडर ग्रेजुएट जो है वो ऑफ़र कर रही हैं। एक अंडर ग्रेजुएट वाला स्टूडेंट जो है उसकी स्ट्रगल कंपैरेटिवली पोस्ट ग्रेजुएट वाले स्टूडेंट के ज़्यादा है। हमें इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि पोस्ट ग्रेजुएट वाले बच्चे के पास ऑप्शन वहाँ पे फ़ीस पे करने की, अर्निंग के हवाले से भी कि उसने अपनी फ़ीस को वहाँ पे मैनेज कैसे करना है, उसके दीगर जो एक्सपेंसेस हैं उसने वो भी मैनेज करने हैं। अब ये देखा जाए कि एक स्टूडेंट अंडर ग्रेजुएट का जिसने यूके में जाना है तो वो 3 साल के लिए जाएगा, जो डायरेक्ट बैचलर्स में जाएगा। मैं फाउंडेशन की बात नहीं कर रहा था, डायरेक्ट बैचलर्स की बात कर रहे हैं। अगर हम जाएंगे USA में और कनाडा में तो उसने वो फ़ीस 4 साल के लिए पूरी को, इस चीज़ को भी, इस फैक्टर को भी अपने माइंड में रखना है कि मेरा ड्यूरेशन भी वहाँ पे ज़्यादा होने वाला है। तीसरी इस पे जो चीज़ है, अभी हम बजट के हिसाब से चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं तो देखें, लिविंग एक्सपेंसेस भी मैटर करते हैं। लिविंग एक्सपेंसेस USA की मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो ये डिमांड करती हैं कि कम अज़ कम जो स्टूडेंट का ईयर 1 है वो यूनिवर्सिटी की अकोमोडेशन को लें। अभी रिसेंटली हमारा एक I-20 आया JMU से, और उसमें जो लिविंग कॉस्ट है वो ऑलमोस्ट पर ईयर की $12,000 आपको कॉस्ट करनी है। फ़ीस के अलावा लिविंग कॉस्ट में सिर्फ आपका जो एकोमोडेशन है, इसमें मेस के चार्जेस नहीं है, इसमें इंटरनेट चार्जेस नहीं है, इसमें पार्किंग चार्जेस नहीं है, इसमें कोई दूसरी फ़ीस शामिल नहीं है। ये सिर्फ एकोमोडेशन आपका रूम चार्जेस हैं जो कि 12,000 फॉर 1 ईयर, जबकि यूके आपको ये फैसिलिटी देता है कि आप प्राइवेट अकोमोडेशन जो है वो डे 1 से ले सकते हैं। अब डे 1 में जब आप प्राइवेट अकोमोडेशन के साथ जाएंगे तो यू विल गेट द अपॉर्चुनिटी टू लिव इन शेयरिंग। आप 2-3 दोस्त हैं, वो आप मिल के कोई अगर एक प्रॉपर्टी को करते हैं, रेंट पे लेते हैं, तो आप उसमें रेंट अपना शेयर कर सकते हैं। आपने अकेले की पेमेंट नहीं करनी, 12,000 पाउंड की पेमेंट नहीं करनी, वो आप 3 दोस्त अगर मिलकर रह रहे हैं तो इट विल बी डिवाइडेड इक्वली ऑन 3 ऑफ यू। तो एक तो ये चीज़ भी देखें, इसमें मैटर करती है। तो बजट के अकॉर्डिंगली भी अगर हम देखें तो यूके स्टैंड्स
ऑन टॉप एज यूएसए एंड कनाडा बजट के अकॉर्डिंगली भी थोड़े से हमें जो है वो यूके से ज़्यादा नज़र आते हैं। कनाडा की स्पेसिफिकली बात करें तो कनाडा में जो पाकिस्तान है एसडीएस का, स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम का, उसमें जो ऑप्शन है उसमें वो कहते हैं कि ब्लॉक्ड अकाउंट खुलवाएं। अब ब्लॉक्ड अकाउंट की अमाउंट पहले कुछ थी, अब वो 20,600 के करीब है। 20,600 कैनेडियन डॉलर्स प्लस 1 ईयर की फुल फीस आपने पे करनी है। 20,600 कैनेडियन डॉलर्स, अगर 200 का भी डॉलर है आज का या 210 का है, तो ये आपका मोर देन 4 मिलियन के अमाउंट बनती है जो करवानी है अपने लिविंग एक्सपेंसेस वगैरह के लिए। तो इस चीज़ को भी मैटर करें। दूसरे नंबर पे जो चीज़ आ जाती है वो आती है कि लैंग्वेज क्या है। अभी हम जब आते हैं लैंग्वेज बैरियर की तरफ, लैंग्वेज यूके में आपको मेजरली, चूँकि यूके इंग्लिश इज़ देयर नेटिव लैंग्वेज, सो ऑब्वियसली इसमें कोई प्रॉब्लम या कोई दूसरी राय नहीं है कि हम यूके जाएंगे तो हमें कौन सी लैंग्वेज जो है वो उसको ज़्यादातर सीखना पड़ेगा। फ्रेंच भी है, कैनेडियन जो वो वहाँ पे इंग्लिश जो है वो भी बोली जाती है। तो लैंग्वेज यूएसए के लिए, यूएसए भी एक इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है, लेकिन उनका भी एक्सेंट जो है वो वेरी करता है। और यूके में मेजरली चूँकि कम्युनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं, यूके जो इस वक्त है वो हब है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का। वहाँ पे पाकिस्तानी कम्युनिटी भी काफ़ी है, वहाँ पे सिख, वहाँ पे इंडियन कम्युनिटी भी है, वहाँ पे डिफरेंट, और मेरा ख्याल से कि सारी दुनिया से वहाँ पे स्टूडेंट्स जो हैं वो एक आते हैं एजुकेशन के हवाले से, एजुकेशन लेने के लिए। तो वहाँ पे आपको लैंग्वेज का बैरियर नहीं है इतना जितना कि आपको बाकी कंट्रीज़ में आ सकता है। फिर अगर वेदर की बात की जाए तो वेदर के हवाले से मेरा ख्याल है कि यूके यहाँ पे थोड़ा सा पीछे रह जाएगा, क्योंकि यूके का वेदर अभी आपने रिसेंटली, चूँकि क्रिकेट लवर्स भी होते हैं सारे, तो देखेंगे ज़्यादातर मैचों में बारिश का वेदर जो है वो थोड़ा सा बारिशों के हवाले से सूटेबल नहीं है। बाकी अगर आप देखें कनाडा सर्दी बड़ी होती है, यूएसए देखें तो यूएसए का वेदर भी अभी रिसेंटली जो T20 वर्ल्ड कप गुजरा उसमें हमने देखा कि किसी दिन धूप है तो किसी दिन बारिश है, लेकिन कंपैरेटिवली यूएसए आपको सारी वेदर ऑफर करता है। गर्मी भी आपको मिल जाती है, सर्दी भी मिल जाती है, बारिशें भी मिल जाती हैं। तो इस अगर वेदर के पर्सपेक्टिव से यूके इसमें थोड़ा सा आपको बाकी कंट्री से पीछे नजर आएगा। चौथी जो मेरे हिसाब से और मेरे ख्याल से तमाम कंसल्टेंट्स को भी ये चीज़ अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, और वो माइट भी पॉसिबल कि अपने स्टूडेंट्स को, अपने क्लाइंट्स को ये गाइड भी करते हों कि वीज़ा कौन सी कंट्री दे रही है। देखें हमारे पास, ठीक है हमने कह दिया हमारे पास 9 to 10 मिलियन का बजट भी है, वी हैव 15 to 17 मिलियंस टू शो, लेकिन वीज़ा रेशो अगर हम देखें तो क्या कनाडा हमें उस वीज़ा रेशो के अकॉर्डिंगली वीज़ा प्रोवाइड करता है? नहीं करता। यूएसए की तरफ आए, यूएसए का आपको पता है इंटरव्यू होता है, एम्बेसी में आपको फिजिकली जाके इंटरव्यू अपना देना पड़ता है, और उसमें भी यूएसए ने अपनी लिस्ट जो है वो कैटेगराइज की होती हैं कि हमने इस लिस्ट में इस यूनिवर्सिटी की वीज़ा रेशो को बेहतर रखना है बनस्बतन। तो उसमें भी वीज़ा रेशो देखें तो आई गेस 50-60% तक इसकी वीज़ा रेशो जाती है इवन आफ्टर इंटरव्यू। स्टूडेंट बड़ा भी वेल प्रिपेयर्ड होकर जाता है, लेकिन उसमें भी उसके चांसेस होते हैं रिफ्यूज़ल्स के, और चांसेस क्या, बड़े सारे क्लाइंट्स आते हैं जो कि यूएसए से रिफ्यूज़ल लेके आते हैं और फिर उनका प्रोग्राम बनता है यूके जाने के लिए। तो यूके में अगर आपने अपनी यूनिवर्सिटीज़ की रिक्वायरमेंट की कंप्लाइंस जो है वो की होती है, इतनी ज़्यादा उसमें हर्डल नहीं आती। आपके डॉक्यूमेंट्स जेन्युइन होने चाहिए। यूके भी अगर इंटरव्यू करती भी है तो वो आपके इंटरव्यू के बाद आपको डिसीजन आपके इंटरव्यू की बेस पे देती है, वो इस बेस पे नहीं देती कि आपने यूनिवर्सिटी कौन सी सिलेक्ट की है, आप एरिया कौन सा जा रहे हैं। आपकी यूनिवर्सिटी जो कोई भी है, आप बेशक ऑक्सफोर्ड में जाएँ, आप ग्रीनिच में जाएँ, आप स्टर्लिंग में जाएँ, आप बॉर्नमाउथ में जाएँ, आप BCU में जाएँ, आप UWS में जाएँ, सारी यूनिवर्सिटी रेशो है। अगर इंटरव्यू भी आ जाता है तो आपने इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी कि मेरी शायद यूनिवर्सिटी मेरी ये मैटर करती है मेरी वीज़ा रेशो के अंदर। आपकी यूनिवर्सिटी की रैंकिंग एकेडमिकली मैटर करती होगी, लेकिन वीज़े के पर्सपेक्टिव से यूके में ये चीज़ें मैटर नहीं करती। तो मेरे ख्याल से ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको हमने कंसिडर करना है, जिसको हमने देखना है, फिर हमने डिसीजन लेना है कि कौन सी कंट्री इस वक्त ऑप्शन है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। पाकिस्तान से कोई हायर एजुकेशन के लिए मूव करना चाहता है तो उसके लिए अभी जो बेस्ट अवेलेबल ऑप्शन है
वो कौन सी है जो कि मैं सजेस्ट करूँगा कि यूके है। बाकी ऑब्वियसली सबकी अपनी रिसर्च भी है, सबकी जो है वो ओपिनियन डिफरेंट हो सकती है। तो ये मैं आपसे अपनी ओपिनियन और अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि इस वक्त की जो सूरत हाल है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और इन्फॉर्मेशन आपको जो मैं पॉसिबल दे सकता था वो मैं आपको डिलीवर कर सकता था, जो वो मैंने आपको की। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।